बस सा है खेल ये दुनिया, कोई नीचे आए तो कोई ऊपर जाए, बड़ा है जोकर प्रभु सर्कस का, किसी को हंसाए तो किसी को रुलाए, एक दिन तो बंदिया जाना पड़ेगा, चलेगी ना कोई चतुराई, सुर बदले सुर बदले सुर बदले, आना जाना देखो किस्मत की शहनाई। तो ये मतलब है ना, सभी जानते हैं इस बात को कि जिंदगी में आए हैं तो कुछ करते रहे। चल बुलिया चले उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडे जात पछाने ते ना कोई साने मने। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना कुलदीप कंबोज और आप सभी का स्वागत है हमारे शो द लाइफ जर्नी में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ खास ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खास ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से उनको पूरा शहर, पूरा स्टेट और भारत में, विश्व में अपना नाम बनाया है। तो ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, महेंद्र कुमार जी। हम उनका तहे दिल से हमारे शो में स्वागत करते हैं। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जिस जगह से ये बिलोंग करते हैं वहाँ से ये खुद तो शिक्षित हुए, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित किया और इनके बच्चों ने पूरे ज़िले में, क्या पूरी स्टेट में, पूरे अपने भारत देश में और पूरे वर्ल्ड में इनके बच्चों को लोग जानते हैं। और इससे बड़ी बात एक पिता के लिए नहीं हो सकती कि उनके बच्चे ने इतना नाम कमाया। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार जी, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? फतेहाबाद में हुआ, किस जगह पे, वहाँ का रहना कैसे था? तो इस बारे में हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा बताइए। हाँ जी, जन्म मेरा फतेहाबाद ही हुआ है। ठीक है। और जिस जगह हम रहते थे वहाँ ख़ास तौर पे मतलब मुसलमान लोग ज़्यादा थे। किस सन की बात है सर ये 47 के बाद की बात है, समझो। ओके ओके। हाँ जी, तो उस टाइम मतलब बहुत अच्छा प्यार था आपस में, इतना अच्छा प्यार था कि लोग, जैसे कोई शादी होती थी जैसे लड़की की शादी है, वो आप तो नौंदा डालते हैं जैसे पैसे वगैरह होते हैं, तो पहले क्या था कि मुसलमान जो लोग हैं वो आते थे शादियों में, आते थे, कोई मुर्गी दे के जा रहा है कन्यादान में, लड़की की शादी में, कोई अंडा दे के जा रहा है कन्यादान में, लिखवा के जाते थे। पैसे कम होते थे, आना या 1 पैसा 2 पैसे, इससे ज़्यादा नहीं। ये ऐसा मतलब सिस्टम था। और उस हमारे पुराने मोहल्ले का नाम जो है ना, राइयाँ वाला मोहल्ला, कसाइयों वाला मोहल्ला, ख़ासतौर पे वो मतलब था। तो आपके फादर साहब क्या करते थे तभी? मेरे पिताजी जो है नगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे। तो उनको देख के आप इतना मतलब कि आप शिक्षित हुए बच्चों, फिर आपने ये कैसे मतलब कि, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने समाज के लोग अधिकतर, हालांकि सरकार ने सुविधा भी दी है, फिर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप इतना अलग चले, ये बहुत बड़ी बात है। और खुद भी चले और बच्चों को भी आगे लेकर गए, ये कैसे सोच आई ये? हाँ, ये तो मतलब पिताजी तो कुछ ही दिन ज़्यादा नहीं रहे हमारे, तो कोई ज़्यादा मतलब लालन पालन हमारा, मेरा जो है 4 भाई हम रहे हैं, हुए 1 बहन। तो उसमें मतलब थोड़े ही दिन मतलब थे, उसके बाद उनका देहांत हो गया था। उसके बाद माता जी है, माता जी ने हमें स्कूल में भी लेके गए हैं, और माता जी पहले तैयार करके, जैसे पहले वो परोठे वगैरह बनाने और रोटी वगैरह, तख्ती पोंछते थे पहले, पट्टी होती थी उसकी काट की, तो उसको तख्ती को पोंछ के रखना पहले, और मुल्तानी मिट्टी से। हाँ जी, तो ख़ास तौर पे उस टाइम स्कूल यानी पुरानी तहसील, यहाँ अब तो पुरानी कहीं ना, उस टाइम तहसील थी वहाँ,
और तहसील के पास ही मतलब वो हमारा स्कूल था, और स्कूल के अंदर मतलब हम जाते थे, तो वहीं से मतलब है शिक्षा मतलब। तो माता जी तब कुछ काम करते थे या? माता जी बाद में फिर नगर पालिका में ही लगे। हाँ जी। आप सबसे बड़े थे? हाँ मैं बड़ा। ठीक। आप कहाँ तक पढ़े हो जी? मैं मतलब ज़्यादा तो उस टाइम उस परिस्थिति में नहीं पढ़ सका, ठीक है। यानी ख़ास तौर पे मतलब 5वीं तक तो मैं आया हूँ। लेकिन उस हाई टाइम सेकेंडरी की स्कूल में। 5वीं हाँ हाई सेकेंडरी स्कूल। हाँ, 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 पहले वो दूसरा छोटा स्कूल था होता था, बिल्कुल। फिर उसके हाई सेकेंडरी स्कूल में 5वीं में दाखिल हुआ। उसके बाद फिर बच्चे जैसे शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर वो जो है ना व्यवसाय में लगना पड़ा, पालन पोषण के लिए बच्चों के लिए पढ़ाई वगैरह जो है ना वो ख़ास तौर पे मतलब माता जी का तो रोल रहा मेरी माता का। उन्होंने मतलब जिस तरह सेटल किया अच्छा ढंग से सारा कुछ। पिताजी चले गए थे। अच्छा, उसके बाद मतलब मेरी पत्नी जो है ख़ास तौर पे राजस्थान की थी। ठीक है। तो राजस्थान से मतलब बिलोंग करते हुए हमने उन्होंने डिसीजन लिया इस टाइप का भी। एक तो वो सबसे ज़्यादा मतलब ये चाहती थी कि मेरे बच्चे खूब पढ़े, और उनकी ही ज़्यादा सोच से मतलब बच्चे पढ़े। हाँ जी। कोई लोग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी पत्नी हाँ, है। हालांकि अनपढ़ थी, राजस्थान की थी सारा, लेकिन उन्होंने बाद में फिर मैंने थोड़ा सा बातचीत करी, जिस तरह शादी वगैरह होगी बच्चों की, शादी वगैरह होगी तो मतलब एक दिमाग में आया कि भी हम ये जो ओला पड़ता है घूंघट वगैरह जो है, तो ये गुलामी की प्रथा है जी। तो उस प्रथा के अंदर ख़ास तौर पे मतलब जैसे मैं जानता था कि अंग्रेज़ों की देन थी। अच्छा। क्योंकि उस टाइम जो है ना अंग्रेज़ लोग जो है ना जैसे हमारे जो जिस तरह हिंदू लोग थे या मतलब और थे, वो मतलब थोड़ा तंग करते थे लड़कियों को, अंग्रेज। हाँ। ठीक है। तो अंग्रेज़ सारे तो नहीं, लेकिन बीच में होते हैं कई। जी। तो उसके बाद जो है ना वो क्या था कि भाई चलो मुसलमानों ने ये किया कि भी बुर्खा पहन के रखो, पूरे शरीर को ढक के रखो। अंग्रेजों की नज़रों से बच के। हाँ। अच्छा, बाकी रहा मतलब जिस तरह हमारे जो लोग थे उन्होंने घूंघट प्रथा कर ली, भी मुंह ढक के रखो भी। तो ये जो है ना आज वो चीज़ें नहीं है। आज तो देखते हैं मतलब शादी भी होने लग रही है बगैर उसके मतलब उसके है, तो अच्छा मतलब माहौल अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया। लेकिन अभी अपने यहाँ कुछ जैसे संस्कृति बना दी, रिवाज बना दिए, चाहे पंजाबियों की शादी हो, कहते कि जेठ से ओला करो, बिश्नोइयों की हो या अपने कास्ट किसी की भी हो, तो उन्होंने मतलब इसको अपने धर्म के साथ जोड़ दिए, घूंघट ओला करना या शर्म इससे, मतलब कि असली रीजन इसका ये था कि उन्होंने हाँ जी, ये बचाव के लिए था, शरीर को ढकना और मुंह को ढक के रखना, ये था खास तौर पे। तो अब तो किसी तरह भी करें। तो जब सर आपने ये कदम उठाया कि हम मतलब कि अपनी वाइफ को घूंघट नहीं करने देंगे, पहले तो उसने अपने जाति के या रिश्तेदारों ने, घर वालों ने कुछ ऐसा विरोध हुआ। पहली बात तो पत्नी को बनाना बड़ा जरूरी वो था। अच्छा। क्योंकि वो राजस्थान में जो है ना बड़ा इतना बड़ा घूंघट रखते हैं, और ये क्या कह रहे हो आप, ये तो ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लोग छोड़ो, हमारे 4 परिवार है, 4 घरों में हमने पूरा मतलब कर ली बातचीत कि भी हमने ये करना है। तो जब हमने ये किया इकट्ठा करके घूंघट वगैरह उतार दिए सबके, और उतारने के बाद रिएक्शन हुआ उसका मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर। तो मैं सुनना ही पड़ा, ये सलवार टांग लो भाई, फलाना कर लो भाई, ऐसा हो गया। तो ऐसी बातें मतलब बड़ी मतलब वो हुई। लेकिन आज हम देखें तो हर घर के अंदर मतलब ये शादियां भी हो रही हैं, मुँह खुले हो रही है शादी। आज वो मतलब कामयाबी मिली है वो सारी बातें। तो ये चीज़ थी दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है ना। हम देखते हैं कि जैसे अपने समाज में कुछ गलत हो रहा है,
सोचते भी हैं कि इसके खिलाफ कदम उठाएं, कुछ करें, लेकिन वो बातें हम अपने घर में करके या अपने दोस्तों के साथ सोच विचार करके मीटिंगें कर लेते हैं, हाँ चलो भी ठीक है। उसको जिंदगी में उतारना सबसे बड़ा काम है। तो आपने ये किया, मतलब कि बहुत बड़ा काम है। तो सर, जब आपने घूंघट प्रथा पर मतलब इसको खत्म करने की कोशिश की, कितने टाइम पहले की बात है ये? बड़ा लड़का मतलब 55 साल का हो गया समझो। ठीक है, ठीक है है। और पोता है बड़ा है, वो भी 20 साल से ऊपर है जी। तो इस तरह करके लड़कियां हैं जैसे जवान हो गई वो ब्याह दी। तो इस टाइप से जो ना वो इतना मतलब मेरे को इधर ध्यान नहीं है कि भी जैसे कोई दिन इतने थे और ये इस करके, लेकिन उसमें शुरुआत हमने वहाँ बड़े लड़के से की। मतलब कि 30-35 साल पहले पुरानी हाँ बात जी, है। हाँ जी, बस ऐसा ही होगा। मतलब कि 1980-85 तक की बात होगी। हाँ, बस ऐसा होगा। तो सर, अपने समाज में नशे का बहुत बोलचाल है, नशा बहुत शराब का, और आजकल तो बहुत अलग अलग नशे हैं। हाँ जी। नशे के प्रति आपकी क्या सोच है? आप उसको कैसे नजरिए से देखते हैं कि शराब को लेके शादियों में गाने भी आते हैं, सोफियां दे हुंदे गाने बयान, ये वो, दारू के बिना शादी खुशी हो कुछ भी हो, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। सवाल इस बात का है कि देखो जी, हमने शुरू में ये तय कर लिया था कि हम बच्चों की जो शादी करेंगे उनसे, जिस तरह गोत्र होते हैं ना जी, हमारे 3 गोत है, ये फलाना गोत है, ऐसे हम मिलाते हैं, इसी तरह हमने ये कर लिया था कि दारू का गोत जो है ना वो जरूर पूछना है भाई, हम ना पिएंगे और ना पिलाएंगे। ये शुरू से ही मतलब है, शादी से पहले भी मतलब हमारे घर के अंदर कोई मतलब इस्तेमाल नहीं करता था। और उसमें मतलब है जिस तरह शादी का जिस तरह कोई रिश्ता आ गया तो हमने पहले कह दिया था कि देखो जी, आप आएंगे या जी आए ना, आपकी अच्छी खातिर होगी, खाने के लिए, पीने के लिए नहीं। तो ये अगर आपको मंजूर है तो 3 गोत है हमारे, 3 गोत के बाद जो ना चौथा गोत ये है, ये छोड़ना पड़ेगा। तो खास तौर पे मतलब बड़े लड़के की शादी जो की तो पंजाब में की है, तो उनके जो लड़की के डैडी थे वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। अच्छा जी। हाँ जी। तो हमारा पहले जो ना मतलब अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। आज भी उनका जो मेरे लड़के का जो साला है वो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, और उनके लड़के जो हैं वो पुलिस में मतलब है लगे हुए हैं, मतलब है सर्विस करके। तो वो बड़ा अच्छा परिवार है, बहुत ही बढ़िया परिवार। तो उन्होंने ये माना कि ठीक है बिल्कुल नहीं करें, लेकिन वो करते होंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल ये 2 दिन रहे हैं, 3 दिन रहे हैं, शुरुआत थी हमारी। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि गोत्र तो छोड़, बल्कि इन्होंने शराब के गोत्र के रूप में ले लिया। ये बहुत बड़ी, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो सर, आपके जो बेटे हैं अमन रखते हैं, शम्मी रखते हैं, इनका अपने ज़िले में तो क्या मतलब कि पूरे अपने हरियाणा, पंजाब, हालांकि मैं पंजाब फरीदकोट गया था। हाँ जी। तो वहाँ पे फरीद जी के एक बुत लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मुझे पता चला कि अमन जी ने और रफी भाई साहब ने ही वो बनाया। हाँ जी, हाँ जी। तो तब मेरे को वहाँ पे जाके, मेरे साथ वहाँ पे पंजाब के हमारी टीम के लोग थे, तो मैंने उनको बताया इनका बनाया हुआ है। तो तब जब मैंने कहा कि हमारे शहर के लोगों को, हमारे कोलीग ने बनाया, तो मेरे को थोड़ा मान सा फील हुआ। तो आप भी महसूस ये इसमें फाइबर का जैसे बनाया वो, तो हमारा घर छोटा पड़ता था। अच्छा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इलाका मतलब जगह थी, घर में ही बनाया हमने। अच्छा, यहाँ से बना के वहाँ पे? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ से बना के, जैसे फौजी है बैठा है और एक रिवॉल्वर बंदूक ले रहा है, एक फोन मिला रहा है, तो ये पोज जो बना के ना, यहाँ से बना के बाया ट्रक में ले जाके ना वहाँ फिट किए थे। बाबा फरीद जी की जो दरगाह है
उसके बिल्कुल सामने चौक, हाँ वहाँ पे देखा वहाँ मैंने। वहाँ पे हम वहाँ से निकले तो हमने देखा। हाँ हाँ जी, वहाँ लगाए गए। तो आज भी काफ़ी फेमस है वहाँ सारे काम उसका। तो जब अपने समाज के लोग बैठे होते हैं ना, तो बातें करते हैं ना, आपके बच्चों के बारे में बात करते हैं कि यार इनका अच्छा काम है, उन्होंने कहाँ से कहाँ पे ले गए अपनी फैमिली को, बच्चों को, आगे उनके बच्चे भी अच्छे जा रहे हैं। हाँ जी, तब आप अपने समाज के लोगों को क्या बताते हो, उनको कैसे गाइड करते हो आप? क्योंकि आप एक वहाँ पे सबसे बड़े और आपकी बात सब कमान भी करते हैं आपकी बात अच्छा पे, अच्छा। तो उनको आप क्या गाइड करते हो? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये बताऊँ ना आपको कि जैसे आर्ट का जो है, यानी पेंटिंग का काम करना, बड़े लड़के से लेके, और सारे 3 भाई हैं ये, तीनों भाइयों में मतलब ये मतलब है पेंटिंग का शुरू से। अच्छा, उसके बाद मतलब जैसे अमन को हमने वहाँ ये क्या लगे, अमन मैंने जो है ना वहाँ चंडीगढ़ पढ़ाई करनी है, तो वो देख रहे बड़ा महंगा होगा उसमें, क्योंकि इतनी सस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो जैसे भी जैसा था किसी से उधार उधर पकड़ के करते थे सारा काम। लेकिन इन्होंने वहाँ जाके उसमें, हालांकि मतलब जो क्या कहते हैं, जो हमें मिलना चाहिए था, जो क्या कहते उसका ये शेड्यूल कास्ट के उसमें कोटा जो होता है, लेकिन उसमें दाखिला नहीं लिया। ओके, जर्नल में किया, और हमने कहा भी ठीक है, जैसे भी तेरा करेगा तू कर। हमें बड़ा मतलब वो था, तो मतलब जिस तरह भी घर में टेलीफोन भी नहीं था हमारे पास उस टाइम, तो पड़ोस में मतलब वो बनी हुई थी, क्या कहते हैं उसको, फ़ोन मिला के देते हैं ना, STD। हाँ जी हाँ जी। तो उसके पास आता तो वो बता देते थे भाई पैसे मांग रहे हैं, लेकिन कई दिन जिस तरह 15वां दिन महीने में आ जाता फोन, तो नहीं बताते थे वो। किसी ने बताया कि इस टाइप से वो फोन, मैंने फिर मिसिस से बात करी, मैं कह यार आपको फ़ोन लगवा लेते हैं। तो हमने मतलब यहाँ से वो फॉर्म भर के डाकने में से और जाके वो फ़ोन लगवा लिया। अब फ़ोन लगवा लिया हमने, फ़ोन कर दिया भाई अमन तने अब जो है ना यहाँ सीधा करना है, ये 225 नंबर है अपने फ़ोन का, यहाँ से अब उस टाइम पर शुरू हो गया था। तो बाकी जो है ना खर्चा तो देखो हमें दुखता नहीं है, ठीक है पैसे खूब उधारे ले लो के हम करते रहे, लेकिन आज कामयाब है। अब ये देखो आप DC ऑफिस के सामने जो है ना बनी हुई है, शहीदी स्मारक बना रखा है, तो सभी नेताओं की मतलब वो बनी हुई है, लोग देखते हैं खूब बड़ी। तो और भी कई जगह है बड़ी हुई, कई चीज़ें हैं इससे। तो ये चीज़ें मतलब है ना, शुरुआत मतलब है ख़ास तौर पे पेंटर तो दोनों तो भाई और भी हैं ये, लेकिन ख़ास तौर पे अमन का जो है ना ये काम जो है ना था ये। उस टाइम आप क्या काम करते थे? मैं भी नगर पालिका में मतलब है सफाई दरोगा के टाइप पे सर्विस करता है। सफाई दरोगा में मतलब जिस तरह मैंने फायर ब्रिगेड में भी काम किया, यानी पहले ये था ना जो एडमिनिस्ट्रेटर ने ड्यूटी लगा दी भाई चलो थोड़ा समझदार है, फायर ब्रिगेड में काम कर लेगा, आग बुझाने का काम है जैसे जिम्मेवारी से समझ, क्योंकि उस टाइम कर्मचारी नहीं लगे थे जी, तो मेरे को लगाया। तो एक लीडिंग फायरमैन हिसार से आया था, उसी ने मतलब वो एक ड्राइवर था और 2 आदमी थे, तीसरा मैं चला गया। आग वो कहीं थोड़ी बहुत लगती थी, जाकर बुझा देते थे। तो वहाँ से मैंने कई साल तो फायर ब्रिगेड में काम किया। उसके बाद मेरा चुंगियों पे चुंगी नाके होते थे, चुंगी नाकों पे भी मैंने ड्यूटी लगाई मेरी एडमिनिस्ट्रेटर ने, तो वहाँ भी मैं काम करता रहा चुंगियों पे भी। तो ये मतलब है मेरा अपनी पूरी जिंदगी में संघर्ष किया है ना। यूनियनिस्ट भी रहे, यूनियनिस्ट भी रहे। बहुत से ऐसे थे जिस तरह कर्मचारी लगा लिए, कच्चे लगे हुए हैं और काम उनसे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और उनको पे जो है ना कम मिल रही है, तो उनके लिए भी हमने 35 आदमी यानी एकदम मतलब पक्के करवाए। वो पक्के कैसे करवाए, मतलब लेडीज़ भी और जेंट्स जो है ना, 2 गेट होते थे, पुराना मतलब दफ्तर है वहाँ, तो एक गेट पे लेडीज़ का पे वो लगा दिया, कुंडा लगा दिया अंदर से, इधर से जेंट्स लग गए।
और लगने के बाद हमने कुंडा सेक्रेटरी भी वही, प्रधान भी वही। तो जब तक हमने वो नहीं खोला, जब तक उन्होंने प्रोसीडिंग बुक पे ना लिख दिया। तो प्रोसीडिंग सेक्रेटरी से बात हुई कि भाई हम बताओ आप क्या, हमें तो ना तो चाय आ रही ना, रात के 9 बजे पहुँची उसमें। तो उस टाइम मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई तुम बात तो कर लो यार, क्या है ये, बात करने में तैयार है, बात करनी है तो आप सुन रहे। तो बोला क्या चाहते हो, मुझे आप प्रोसीडिंग बुक लिख दो। प्रोसीडिंग बुक पे लिख दो कि 35 आदमी की पोस्ट वैकेंट है और ये भरनी अनिवार्य है क्योंकि हड़ताल का खतरा है, हड़ताल ना कर दे। तो उन्होंने लिख दिया ये, और मैं करो साइन, सेक्रेटरी ने भी कर दिए और प्रधान ने भी कर दिए। तो चलो ठीक है, छोड़ दिया हम। फिर बोले अब हो जाएगा, हो जाएगा। बोला कैसे हो जाएगा, मैं ये प्रोसीडिंग बुक है इस आ जाएगी डीसी के पास, और वो इसमें कमेंट्स किया करेगा और उसके बाद ही हो जाना। उस टाइम फतेहाबाद जिला नहीं था, हिसार। फतेहाबाद, हाँ हिसार जिला उस टाइम था। तो हो गई। तो ये संघर्ष भी करते रहे हैं, मतलब लड़ाइयाँ करते रहे हैं, मतलब इस टाइप की जो। तो सर आपके लिए अपने बच्चों को मतलब अगर पैसे कमाने हैं, मतलब कि जैसे जीवन यापन करना है, तो इस लाइन में भी मतलब कि सरकारी जॉब करके जैसे आपने की है, हाँ जी, इसी फील्ड में सफाई में, और आप अपने बच्चों को लगवा भी देते जैसे आपने बताया। हाँ हाँ। आपने ये सोच कब आई आपके अंदर कि यार इस लाइन में नहीं मैंने बच्चों को भेजना, मैंने पढ़ाना है, आगे कुछ अलग लाइन में लेके जाना है, क्योंकि इसमें तो आप जब मर्जी से बता रहे हो सकता था है ना, और पक्के भी होते, खाने का था, रोटी गुजारा चलता रहता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये कैसे चेंज आया? ये मतलब है हमने ये सोच लिया था कि भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसका मायना ये नहीं है कि हम कहीं चपरासी लगाएं या कहीं मतलब कोई सफाई कर्मचारी लगे, ये नहीं है इसका मायना। हमने ये सोचा कि हम इससे परे होके अच्छी लाइन पे जाके, नौकरी तो तीनों भाइयों में कोई नहीं लग सका, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन व्यवसाय चलाया, मतलब पेंटिंग की दुकान खोली है जी। उसके बाद इससे पहले नाम बहुत है जी, आपके बच्चों का नाम पूरे देश में है, ठीक है, हरियाणा पंजाब तो दूर की बात है। सर आपको अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो शिक्षा को लेकर आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे, मतलब कि बच्चों को कैसे गाइड करें, कैसे आगे लेके जाएं, और आज की शिक्षा प्रणाली कैसे है, पहले कैसे थी, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। बच्चों को हम कैसे आगे, उनका जरूरी की किताबी कीड़ा बने, उनको पढ़ा लिया, पेपर 12वीं कर ली, BA कर ली, शिक्षित करना और एक आंतरिक रूप से शिक्षित करना, समाज में बैठने उठने के लायक करना, वो कैसे बनाए, हमारे जो ऑडियंस है आप उनको एक बताइए। ये मेरे को पुरानी बात भी याद आ रही है कि हमारे परिवार में ताऊ चाचों का ये 4 मतलब धड़े हुए करते थे, तो उसमें मतलब मिलिट्री में भी रहा। अच्छा, मेरे ताऊ जी का लड़का उस टाइम मिलिट्री में, बहुत साल पहले की बातें हैं, यानी इसका चाइना ने आक्रमण किया था 62 में। 62 में वो मिलिट्री में थे। तो जब चाइना वालों ने मतलब उस पर हिमालय पे जो किया, हमला किया, तो उसके मिलिट्री में थे। उससे पहले एक मेरे मतलब ताऊ के लड़के मिलिट्री से रिटायर होके आ गए थे। अच्छा, तो हमारे परिवार में मतलब मिलिट्री में भी रहे। अच्छा, शिक्षा का ज़्यादा वो पढ़े लिखे थे। वो हमारे भाई साहब का नाम स्वर्गीय मनफूल जी थे, फौजी मतलब कहते थे, मतलब मैट्रिक उन्होंने कर रखी थी, क्या फराटेदार इंग्लिश बोलते थे। यानी आज जो है ना, जिस तरह BA करा हुआ है ना, वो इतना नहीं कर सकते जितना वो, इतना उनको नॉलेज था, और सारी बातें इकट्ठे करके हमें बताते थे कि बच्चों को पढ़ाओ भाई जितना पढ़ाया जा सके। तो मतलब लगन तो जैसे पहले थी, तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी पोते हैं पोतियां हैं, सब पढ़ रही हैं। आज जो आपको बहुत सी ऑडियंस, बहुत से लोग देख रहे हैं, हाँ जी, बच्चों के माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहते हो कि बच्चों को किस तरीके से आप पढ़ाओ लिखाओ, उनको शिक्षित कैसे करें? हाँ जी, नहीं आज तो वैसे तो देखा जाए तो वक्त बड़ा बदल गया, पहले वाली बात नहीं है। अब आज हमारे मतलब समाज के अंदर
बहुत से लोग जो है ना अच्छी नौकरियों पे भी हैं, जैसे प्रिंसिपल भी हैं हमारी बहन जी, जैसे हमारे भाई साहब हैं वो रोडवेज में काफ़ी अच्छे मतलब पोस्ट पे रहे हैं। तो इस टाइप से मतलब और भी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं आज, यानी बताने की ज़रूरत ही नहीं, कहने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब आज माहौल बन गया पढ़ाई का और खूब पढ़ रहे हैं। हमारे 4 घरों में बच्चे पढ़ रहे हैं सारे, उनके पेरेंट्स भी मतलब थोड़े बहुत पढ़े हैं लेकिन बच्चों को और पढ़ा रहे हैं। नहीं, जैसे होता है ना कि जैसे बच्चे हैं जी आजकल पढ़ाई का देखते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको किताबें बैग ऐसे होते हैं उनकी कमर झुक जाती है। ठीक है। तो जब आपके बच्चे हैं तो सभी पेंटिंग का काम आर्टिस्ट है सारे, हाँ तो वो पढ़ते भी थे और जब मेरे को लगता है कि अगर आर्टिस्ट हैं तो 2 घंटे किताबें पढ़ ली और 4 घंटे वो कुछ ना कुछ बनाते रहते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज के बच्चे अगर कुछ बनाने लग जाएं, कुछ करने लग जाएं, मिट्टी में बनाने लग जाएं, हाँ। कलाकार तो कहीं भी मर्जी बनाना शुरू हाँ जी, कर हाँ जी, हाँ देते जी, हैं। बिल्कुल। तो वो माता पिता कहते हैं कि चल तो पढ़ ले, क्या तो कर रहा है, ऐसे कर रहा है तो तेरे पढ़ा नहीं आता, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बुक्स में ही पढ़ाई है। तो उसको आप कैसे देखते हो, पेरेंट्स को, माता पिता को क्या एक संदेश देना चाहते हो कि बच्चों को मतलब सिर्फ किताब में ही नहीं, उनके अंदर जो कला है उसको कैसे पहचाने, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये तो जिस तरह ना जी किताब की ही बात नहीं रही आज, आज मोबाइल पे भी, मोबाइल पे मतलब वो देख रहे हैं सारा और उसके सवाल भी पूछ रहे हैं और पढ़ाई भी हो रही है साथ में, साथ के साथ। तो बड़ा मतलब है आज जो है ना बड़ा परिवर्तन आया है, पहले वाली बातें नहीं है रही, वो तख्ती पहुँच के दे नहीं और वो बातें तो रही नहीं ना जी। अब तो शिक्षा का इतना प्रसार हो गया, अब तो हर घर के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं सब, समाज को कहने की जरूरत ही नहीं, देखा है खूब। जब सर आप मतलब कि आपने समझ आने लगी आपको, जब वो बच्चा मतलब कि समझने लगता है बातों को, तो हाँ जी। तब इस शहर का माहौल कैसा था, शहर का रहन सहन कैसा था? हाँ, शहर का माहौल कच्चे मकान होते थे उस टाइम, उससे पहले की बातें मैं बताऊँ मैं आपको। ये पहले ख़ास तौर पे क्या था कि बिजली भी नहीं थी फतेहाबाद में। अच्छा। हाँ, बिजली नहीं थी तो उस टाइम एक परंपरा थी मकान बनाने की, हमारा घर भी यानी 3-4 फुट गहरा नीचा। अच्छा। और कच्चे मकान, कच्चे मकान। और हमने जब पूछा माँ बाप से भी ये हर घर के देखा है हमने वे कच्चे मकान है, बोला एक तो इसमें सर्दी नहीं लगेगी, नीचे गहरा है, सर्दियों में सर्दी नहीं लगती और गर्मी में मतलब है लू नहीं लगती। वास्तव में ऐसा था। तो आज तो बिल्डिंग खड़ी कर दी ना, पहले खास तौर पर मतलब कच्चे मकान होते थे और कच्चे मकानों में ही रहन सहन था। बाजार कैसे थे अपने यहाँ के? बाजार हमारा मतलब इतना नहीं था, ये समझो तहसील, पुरानी तहसील जो है, बस ये है कि बाजार सियारिया बाजार बोलते थे इसको, तहसील वाला बाजार है। तो इस तरह करके ये गुरुद्वारे तक, तो गुरुद्वारे से और यहाँ जो ना एक पहले जब देखा हमने रतिया गेट, बड़ा मशहूर रहा रतिया गेट, ये मुगलों का बना हुआ था, फतेह सिंह नाम के पिताजी वो क्या थे उनका, उन्होंने मतलब बनवाया होगा यहाँ। तो रतिया गेट था सबसे पहले। रतिया गेट से आगे अगर हम जाएं तो गुरुद्वारे की तरफ जाएं, गुरुद्वारे के पास भी एक गेट था। अच्छा। यानी एक चौधरियाँ वाली गली बोलते हैं, उसमें भी मतलब गेट था, डबल गेट। अच्छा। ऊपर मस्जिद थी, उसके अंदर रहते थे लोग। तो उस टाइम मतलब ऐसा एहसास था, पूछते थे ना कि भी ये गेट जो बने हुए हैं कैसे बने ये, तो कहते हैं कि रात के टाइम जो है ना सुरक्षा के लिए उन्हें गेटों को बंद कर दिया जाता था। अंदर ही अंदर था सर, किले की तरह था। किले की तरह, हाँ जी। तो आज तो नहीं है, वो सारे गेट कूट तोड़ दिए सब, अब वो पुरानी बातें नहीं है। खाना पीना कैसा था? खाना पीना मतलब है जैसे जिसकी जो आमदनी थी, मिसाल के तौर पर इतनी तो आमदनी नहीं थी, मिर्च रोटी मतलब चकले में पीस के और उससे भी रोटी खा लेते थे। लस्सी मतलब ख़ास तौर पर मिल जाती थी, लस्सी ले आए वो जाकर लस्सी से रोटी खा लेते थे, खाना पीना ऐसा था।
लेकिन आज तो विभिन्न प्रकार के मतलब है मोबाइल में देखते कि भोजन बनाया जा रहा है। तो ये चीजें खाना पीना है। पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में, या जैसे बहुओं औरतों को ले ले, उनमें क्या फर्क है? जैसे पहले इज्जत करते थे, चाहे अपने लड़के ही हों, हम सिर्फ औरतों की बात नहीं हाँ करते, जी, हाँ जी, सभी की बात, युवा की सभी की बात करते हाँ हैं। जी, हाँ जो पहले रिस्पेक्ट होती थी बुजुर्गों की, अब वो वैसे है या कुछ फर्क है? जी। पहले की बातें खासतौर में देखो जी, हमें जो एहसास हुआ ना, तो ओले वाला जो बात था, तो एक तो घर ऐसे थे जो कि मतलब इतना बड़ा ओला निकाल के और मतलब ससुरे की मुच्छा फाड़नी, यानी बात कर गालियाँ देनी, गाली देनी, बैठी गालियाँ देनी है। तो हमने ये सोचा यार ये उल्ले के अंदर इतना कर रहे हैं, कम से कम उल्ला खोल के कर लेगी तो देखेंगे तो सही। तो ये चीज़ आती है उस टाइम। अब नहीं है ऐसा, अब ठीक है सब बढ़िया। मुसलमान हिंदू जब इकट्ठे रहते थे, हैं जी? मुसलमान तब थे यहाँ पे, रहते थे? नहीं, मुसलमान तो पहले थे ना जी। हाँ नहीं, जब आपको जब थे तब थे यहाँ पे? नहीं। मैंने नहीं, लेकिन बुजुर्गों ने जैसे जिक्र किया, जिस तरह रेल की बात आई हमारा हिंदुस्तान, तो यहाँ मतलब मुसलमान थे उस टाइम, लेकिन उस यहाँ एक मेयर था। मेयर मतलब अंग्रेजों के जिस तरह वोट डालने का वो कुर्सी देते थे उनको, लाल खां नाम था उनका, ये बुजुर्गों ने जैसे बताया, लेकिन हमने नहीं देखा। लाल खां नाम था उनका, बाग भी था, लाल खां का बाग भी था। तो उन्होंने मतलब वो मुसलमान सारे इकट्ठे होकर उनके पास आए, जिस तरह मेरे पिताजी ने बताया कि उन्होंने कहा भी ये जो है रेल की पटड़ी बिछेगी इधर, और ये तो हमारे तो खेत खराब हो जाएंगे सारे। तो वो मतलब रेल वाले जो है वो इंजन में से कोयला फेंकेंगे, हमारी बहू बेटियों पे गिरेंगे, बड़ा इस तरह की बात मतलब आई उनके दिमाग में। तो फिर लाल खां ने डीसी से बात की, डीसी से बात करके डीसी उनकी चलती थी, तो डीसी ने कहा भी इस तरह है, इसको बागड़ की तरफ निकाल दो रेल। तो बागड़ मीन मतलब भट्टू की तरफ, तो भट्टू की तरफ निकाल दी दिल्ली से, मतलब हिसार से भट्टू होके मतलब बठिंडा जाती है। तो उस टाइम रेल भी आज की जीटी रोड मतलब बढ़ाई। जीटी रोड मतलब है जिस तरह दिल्ली से चली है, हिसार है, हिसार से फतेहाबाद है, इस तरह डबाड़ी है, जाती है, जीटी रोड बनी। राजनीति में भी कोई आपके परिवार से? राजनीति में मेरा लड़का जो है बड़ा, वो राजनीति में मतलब इलेक्शन भी लड़ा था, म्यूनसिपल कमेटी में प्रधान भी रहे हैं। ठीक है। और बाकी जो है ना अभी भी मतलब पार्टी की तरफ से जाते हैं बाहर, तो पार्टियाँ पोटियाँ मतलब उसमें गुडविल है सारी। लिखने का शौक आपको कब से आया और कहाँ से लगा कि मुझे लिखना चाहिए? बस वो मतलब बचपन में वैसे जैसे पढ़ाई करते रहे उसमें याराना बन गया है, बच्चों के साथ जैसे मिलके, फिर वो रामलीला में काम करने लगे। अच्छा। तो हमारे मास्टर जी थे उसमें 5वीं के हिंदी के, तो उन्होंने कहा भी रामलीला में काम कर लेगा, मैं कर लूँगा। बड़ा शौक था उस टाइम स्टेज पे काम करने का, तो मेरे को उन्होंने मतलब रामलीला में, यहाँ 2 रामलीला होती थी, एक श्री कृष्णा सेवा समिति और एक श्री राम सेवा समिति। श्री राम सेवा समिति बहुत पुरानी स्टेज है, बहुत पुरानी, तो उसमें मुझे बड़ा सोच रहा था मैं इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर मतलब मेरे मतलब काम करना पड़ रहा है। तो जैसे सीता का रोल तो मेरे को किस तरह मिला, शुरू में सीता का रोल करना पड़ा। तो सीता का रोल कैसे मिला मेरे को, वो जो सीता का रोल करने वाला पंडित जी थे वो चले गए, अब नहीं है, वो बीमार हो गए थे। तो डायरेक्शन देते थे हमारे मास्टर जी कि बोले सीता का रोल तो नहीं करना है। मैं घबरा गया, तो मैं सीताहरण का रोल है, और रावण यहाँ मिठन लाल जी थे जी, बहुत लंबे चौड़े थे, बहुत गजब कलाकार थे, यानी एक बाजू पकड़ के ना उठा, इतनी मतलब ताकत उनकी, लंबे भी खूब थे। रावण का रोल तो उन्होंने कितना गजब किया है ना, शायद मतलब किसी ने नहीं किया होगा। तो चलो ठीक है, तो मैंने कहा भाई कैसे, मैं तो मेरे को याद भी नहीं है,
तो प्रमोटर बोला अभी मैं जो ना वो पहाड़ी के ओले बैठ जाऊँगा, वो बताता रहूँगा तेरे को जैसे होता था पहले। चलो ठीक है जी, चलो पर्दा उठा और रावण जी आए और भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा तक तो चलो दे दिया। उसके बाद उन्होंने जिस तरह बाजू पकड़ी मेरी, और बाजू पकड़ के एक झटके में यहाँ, और मैं तो कांप गया एकदम। और जब कंपनी चढ़ी, कंपनी एकदम और कांपने लगा तो आंसू भी निकले, पसीना भी आ गया, आंसू निकले तो मतलब है चिल्लाया, जैसे उन्होंने बोलते रहे मैं बोलता भी रहा सारा सिस्टम करके। तो उसके बाद जब पर्दा गिरा तो कितना मतलब है देखा कि भी औरतें भी रो रही है, आदमी सिसकियां कर रही थे लेकिन औरतें भी रो इस टाइम। तो मतलब बहुत हिट मतलब है, जितने भी स्टेज के कलाकार थे सब ने गप्फी डाल दिया आगे, यार मैं इधर कमाल कर दी था, लेकिन मैं तो घबराया हुआ था ना, कमाल होगी। तो उस स्टेज पे मतलब है। उसके बाद फिर उन्होंने अभी कोई 3 साल पहले की बात है, प्रधान जी ने बातचीत की मेरे लड़के से कि यार जो पुराने कलाकार हैं ना, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर पता लग गया किसी माध्यम से कि भी महेंद्र ने भी रोल कराया है, तो मेरे को बुला लिया उन्होंने। बुलाने के बाद मैं स्टेज पे गया, चलो जैसे भी मतलब मत्था टेका स्टेज पे, तो उनकी जितनी भी कैबिनेट थी, सेक्रेटरी था, तो कुछ तो मेरे रोल के टाइम के भी थे उस टाइम, हाँ कुछ तो चले गए थे। तो उस टाइम फिर वो जो उन्होंने मतलब मेरे को सम्मानित किया, शॉल उड़ाई और मतलब अच्छे ढंग से मेरे को माला वगैरह डाल के ना बड़ा अच्छा सम्मानित किया, 4 शब्द भी कहे उन्होंने। तो मैं मेरे को कहने लगे देखो ये बात इस तरह, पीछे जो ना जल्दी आ रहा था, जल्दी करो भाई दरबार उसका लगना है? तो इस टाइप से मतलब वो कलाकार के लिए यही कमाई होती है ना। हाँ जी, और हाँ। आपका बचपन का किया हुआ काम हाँ जी, अब आपको इज्जत दे रहे हैं ना। हाँ जी, तो ये चीज़ उस टाइम अपने बस स्टैंड कहाँ पे था फतेहाबाद में? है। बस स्टैंड जिस तरह बुजुर्गों ने बताया कि एक बस आती थी सरसा से, कोयलों की बस होती थी, वो कोयले से चलती थी। तो वो मतलब गुरुद्वारे के पास मतलब रुकती थी, वहाँ से सवारी उतारी। सुरेश जो है ना, सुरेश का दरख्त था वहाँ थोड़ा सा आगे चल के, गुरुद्वारे से आगे चल के। तो वो पता नहीं दरख्त है कि नहीं, उधर मेरा गया नहीं, मैं कई साल हो गए। तो उस दरख्त के नीचे रुकती थी और वहाँ से सवारी उतारी और हिसार चली जाती थी। और दूसरे दिन फिर वही बस जो है ना वापसी फतेहाबाद आती, फिर वो सरसा जाती थी। अच्छा, उसके बाद बस स्टैंड जो है ना, जिस तरह हमने देखा, ये वेटरी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने नीलीवार रोड भी थे उस टाइम। रोडवेज तो मेरे ख्याल थी नहीं उस टाइम, लेकिन नीलीवार की पंजाब था उस टाइम सारा। तो उस टाइम वो बसें जो ना चलती थी यहाँ से, हिसार को भी जाती थी, सरसा को भी जाती थी। तो उस टाइम मतलब वहाँ जवाहर चौक में पहला बस स्टैंड था हमारा फतेहाबाद का। अच्छा, उसके बाद फिर बस स्टैंड आ गया जीटी रोड पे। जीटी रोड पे बुद्धराम आर्य था एक मिस्त्री, उन्होंने अपना मिस्त्री का काम करता था, ये जिस तरह गाड़ियाँ गुड़ियाँ ठीक करना, उन्होंने बनाया था वहाँ अपने मतलब। तो वैसे तो डॉक्टरों की दुकान भी बन गई थी वहाँ पे, मच्छी वाला डॉक्टर जिस तरह कहते थे, अब भी है वैसी है दुकानें। तो वहाँ बसें रुकती थी, पुराना बस स्टैंड, वहाँ बसें रुकती थी, सरसा से आती थी, हिसार से आती थी बसें खूब, तो उसमें सफ़र करते थे। तो फिर उसके बाद ये बस स्टैंड फिर नीलीवार वालों ने वहाँ रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने, नीलीवार क्या है? नीलीवार एक कंपनी थी इनकी पंजाब की। अच्छा, नीलीवार बसें, अच्छा बसों प्राइवेट ही बसें थी। तो उन्होंने मतलब वहाँ नीलीवार वालों ने वहाँ बस स्टैंड बनाया। तो उसके बाद वो फिर सरकार ने जैसे यहाँ नया बना दिया बस स्टैंड, तो वो बस स्टैंड जो है ना वहाँ फिर सिटी थाना भी रहा कई दिन, बहुत कई साल। और अब वो मेरा कुछ चक्कर नहीं लगा क्या कैसे हो, लेकिन ये बातें पुरानी यादें हैं जी सारी। तो ये चीज़ें थी। अब बस स्टैंड जो है ना एक और बना दिया वहाँ, उसमें हुड्डा सेक्टर के अंदर भी है। तो ये चीज़ें हैं जी सारी। तो
हमारी ऑडियंस को, दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? आपने अपनी, पहले तो सब ये बताइए कि आपने अपनी पूरी लाइफ एक तरीके से बचपन से लेके पूरा तजुर्बा देख लिया। हाँ जी। आप लाइफ को, जिंदगी को क्या सुनते हो? जिंदगी है क्या? इंसान भागता है यार, मैं ये भी कर लूँ, होता कुछ और है, जो वो चाहता कभी कभी फिर परेशान होकर बैठ जाता है। अब आप उन रास्तों से गुजर चुके हो, अब आपको शायद पीछे की बातें हंसी भी आती होगी, मैं ऐसे करता था लेकिन होता ऐसे है, तो बाद में तो ऐसा था। तो आपके नजरिए में लाइफ असल में है क्या? लाइफ जो है जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक मकसद है। जिंदगी में वो कहते हैं ना कि भाई ये जन्म बार बार नहीं आता। जन्म के अंदर आदमी ने ये देख लेना चाहिए कि जितनी मेरी ज़िंदगी है मैं मेरे परिवार को आगे बढ़ाऊँ और अच्छी रहन सहन हो, शिक्षा हो इनके अंदर, कहीं मतलब है किसी ठगी ना हो, कहीं किसी कोई कर ना सके ठगी, शाना बने। तो ये लाइफ है। इस लाइफ से मतलब है बच्चों को मतलब पढ़ा भी दिया और आज व्यवसाय भी है सारा। संतुष्ट हो अपनी लाइफ से? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्टि तो ये होगी ना। तो एक तो जिस तरह ये नशा वगैरह है, नशा एक क्लेश का है, वो हमने शुरू से कट कर दिया था। अब बता दिया था मैंने आपको। अब मतलब नशा नहीं है हमारे घर के अंदर। हमारे चारों घरों में मतलब है कोई नशा नहीं करता। एक दो भाई करता है तो वो कम करता होगा, लेकिन वह तो न्यारे है ना, लेते हैं ना सब। तो अब ये सारी चीज़ें आ गई बीच में, तो आज मतलब तसल्ली है पूरी ढंग से रह रहे सब। चलते का नाम ही जिंदगी है ना। हाँ, चलते का नाम। बाबा फरीद जी भी ने कहा हाँ है, जी। तुरया तुरया जा फरीदा, तुरया तुरया जा, हाँ। चलते रहो, टेंशन हाँ। मत लो। चलो, तो आप लास्ट में हमारी ऑडियंस को क्या आप एक संदेश या कुछ गाइड करना चाहोगे, या कुछ भी एक अच्छी बात जो उनको जिंदगी में काम आ सके, कुछ भी 2 शब्दों में कुछ? हाँ, ये मतलब है ना, एक मैं वैसे भजन वगैरह लिखता हूँ, तो थोड़ा सा मुखड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। पर तेरा पता मालूम नहीं, मैं ढूंढ कहाँ तुझको जाके, मैं दिल की बातें कर लेता, पर तेरा पता मालूम नहीं, भगवान तुझे मैं खत लिखता। कुछ धन वाले दर आते हैं, सोना चांदी चढ़ा कर जाते हैं। कुछ धन वाले दर आते हैं, सोना चांदी चढ़ा कर जाते हैं। दुनिया में आतंक कसाया है, धरती पे अमन और चैन नहीं। दुनिया में आतंक कसाया है, धरती पे अमन और चैन नहीं। यूं जुल्म का तांडव फैला है, अबूलाओं की इज्जत लुट ही रही। अबूलाओं की खातिर मिल लेता, पर तेरा तो पता ही मालूम नहीं, भगवान तुझे मैं खत लिखता, पर तेरा पता मालूम नहीं। सर्कस सा है खेल ये दुनिया, कोई नीचे आए तो कोई ऊपर जाए। सर्कस सा है खेल ये दुनिया, कोई नीचे आए तो कोई ऊपर जाए। बड़ा है जोकर प्रभु सर्कस का, किसी को हंसाए तो किसी को रुलाए। एक दिन तो बंदिया जाना पड़ेगा, चलेगी ना कोई चतुराई। सुर बदले सुर बदले सुर बदले, आना जाना देखो किस्मत की शहनाई। तो ये मतलब है ना, सभी जानते हैं इस बात को कि जिंदगी में आए हैं तो कुछ करते रहे। शायर ने भी लिखा है ना कि मौत पर भी हमें है यकीन, तुम पर भी एतबार है। हाँ जी। देखते हैं पहले कौन आता है, मैं दोनों का इंतजार है।
ओके। जिंदगी में साथ साथ चलती रहेगी। शायरी में तो बड़ा कुछ सीखा है ये लोगों ने, बहुत सीखा है, बहुत सी मतलब ऐसी बातें हैं। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा था, शुक्रिया। दोस्तों, ये थे हमारे साथ महेंद्र कुमार जी। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल किया है ना, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो ऐसे ही हम अगले एपिसोड में आपसे एक और अच्छी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए रब रखा।